गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 3 पढ़ाया था, जिसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम जो बट्टा अनुपात दिया गया है उसको डायरेक्ट बनाएंगे। 1/2 अनुपात, 2/3 अनुपात और 3/4। तो 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 2 से भागा देंगे 12 में तो 6, 3 से भागा देंगे 12 में तो 4, और 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8, 4 से भागा देंगे 12 में तो 3 और 3 तिहाई 9। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 9 है और सबसे छोटी संख्या 6 है, और दोनों का अंतर यहाँ 6 और 9 का अंतर 3 है। तो 3 का रेशियो आपका जाएगा 36 से, 1 का रेशियो जाएगा 12, डिवाइड पड़ेगा 36 में 3 से भागा देंगे तो 12 आएगा। तो इसी प्रकार से अनुपात निकाल देंगे तो 6 बराबर निकालेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 बराबर निकालेंगे तो 12 8 96 होगा। उसी प्रकार से 9 बराबर निकालेंगे तो 12 8 होता है 108 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी ही कमेंट बॉक्स में आया था, इसलिए उन लोगों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 10 जो होमवर्क में दिए थे, जो इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था कल का, जो होमवर्क रूप में दिए थे। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, अर्थात बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। तो एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, आपका बराबर है। 1 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, और 2 से कैंसिल करेंगे 6 को 3 बार में। तो पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या बराबर 3/4, अर्थात पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 3/4। आंसर आपका डी होगा आंसर। तो आज कल का जो होमवर्क 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए हैं। आज आप लोग के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप संख्या 4 बताएंगे, जिसमें आज टाइप संख्या 4 में भी कुछ बताएंगे क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आता है रेशियो पढ़ने के लिए। उसमें आप लोग सीखिए, और लास्ट में आप लोग के 2 क्वेश्चन आज भी होमवर्क के रूप में देंगे, जो आप लोग उसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग का रेशियो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर शुरू से रेशियो चैप्टर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला टाइप वीडियो फर्स्ट जो है रेशियो का, उसको देखिए, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है टाइप 4 का। पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। इस तरह का क्वेश्चन खासकर रेलवे के एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकली हम लोग बनाएंगे। जैसे ए और बी के रकम का अनुपात 4:5 है। देखिए ए और बी का रकम का अनुपात आपका दिया गया है 4:5। उसी प्रकार से बी और सी के रकम का अनुपात 2:3 है। बी और सी का, तो बी तो ऑलरेडी आपके पास सही है, तो लास्ट में एक सी जुड़ जाएगा। तो बी और सी के रकम का अनुपात 2:3 है। जब 2 रेशियो देता था ए और बी और सी, तो हम लोग ए बी सी तीनों का रेशियो निकाला जाता था। इसको निकालने के लिए उपाय यही है, इस तरह से गुना उल्टा एन लिखेंगे और गुना करेंगे। जैसे ए बी सी का अनुपात निकलेगा तो 4 दूनी 8, ए का अनुपात हो गया 5 दूनी 10, बी का अनुपात और 5 15, सी का अनुपात। इसमें आपका ए का रकम 800 रुपया दिया गया है, तो आपका ए का रेशियो 8 आया है, तो 8 = 800 हो जाएगा, क्योंकि 8 बराबर आपका 800 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 बराबर 800 में 8 से डिवाइड देंगे तो 100 बार में कटेगा। उसी प्रकार से सी का रकम पूछा है, तो सी आपका 15 के रेशियो में है, इसलिए 15 बराबर 15 × 100 कर देंगे तो 1500 रुपया। तो आपका सी का आंसर 1500 रुपया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, यदि ए और बी का रकम का अनुपात 4:5 है, उसी प्रकार से बी और सी का रकम का अनुपात 2:3 है, यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी का रकम बताएं। तो सबसे पहले हम क्या किए, ए और बी का अनुपात दिया गया था, बी और सी का अनुपात दिया गया था, तीनों का हम लोग अनुपात निकाल दिए। उल्टा एन बनाकर अनुपात निकालेंगे। 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8 प्राप्त होगा, 5 से गुना करेंगे 2 में
10 प्राप्त होगा। 5 से गुना करेंगे 3 में तो 15 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ए का पूछा गया है, ए का दे दिया गया है, तो ए बराबर आपका 8 है, तो 8 इक्वल टू 8 से हो जाएगा, तो 1 बराबर 100। अगर सी का पूछेगा तो 15 बराबर, बी का पूछता तो 10 बराबर। इसी प्रकार से हम ए, बी और सी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 18, 17, 12, 15। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 3 संख्याओं का एवरेज जो आपका 10 दिया गया है, तो 3 संख्याओं का योग कितना प्राप्त होगा। तो एक वीडियो में हम दे चुके हैं, एवरेज कुछ पढ़ाए हैं। इसमें अगर योग निकालना है आपको, तो संख्या में अगर औसत से गुना किया जाता है तो योग मिलता है। तो आपके पास 3 संख्या है और एवरेज है 10, तो आपका योग मिलेगा कितना, 30। 3 संख्याओं का योग आपका 30 होगा। तो योग आपका 3 संख्याओं का योग आपका 30 प्राप्त होगा। इसका यूज बाद में होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, तो आपका 3 संख्या मान लेते हैं। कोई संख्या ए है, कोई बी और कोई सी है। पहली संख्या दूसरी का दुगना है, पहली जो है दूसरी का दुगना है। दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। तो इसमें से बड़ी संख्या पूछा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर ये जो है इससे दुगना है, ये इससे तुलना किया है, तो इसको हम सबसे पहले 1 मान लेते हैं और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। और ये जो है इससे दुगना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब देखिए ए जो है बी से दुगना है कि नहीं। अगर बी 3 है तो ये आपका 6 है, दुगना है। बी जो है सी से तिगुना है कि नहीं। अगर सी 1 है तो 3 है। 3 में से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी आपका 6 नजर आ रहा है, तो बड़ी संख्या अर्थात ए बराबर 6 ऊपर चला जाएगा। बाकी तीनों को जोड़ देते हैं, 6 और 3 9 और 10। आपका योग कितना प्राप्त था, 30। और 30 में से गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 6 3 18। आपका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एक मेथड से स्कोर बना सकते हैं। जिसे देखिएगा, पूछा है पहली संख्या दूसरी का दुगना है। पहली संख्या दूसरी का दुगना, दूसरी को अगर 1 मानते हैं तो दूसरी पहली संख्या 2 प्राप्त होगा और तीसरी को सी मान लिया जाता है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तो तीसरी को अगर 1 मानते हैं तो आपका 3 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है रेशियो निकालने के लिए, उसी प्रकार तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। 2 गुने 3 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 3 गुने 1 प्राप्त करेंगे तो 3 होगा, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। फिर उसी प्रकार से रेशियो से बड़ी संख्या भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, अर्थात ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। अगर बी का आय 100 रुपया होगा तो ए की आय बी से 20% कम है, अर्थात 100 का 20 रुपया कम होगा तो 80 होगा। इसका रेशियो हम निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। आपका रेशियो यही 4:5 प्राप्त होगा। फिर उसी प्रकार से बी की आय सी की आय से 10% कम है। फिर बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी बी जो है सी से 10% कम है। यदि सी को हम 100 मानते हैं तो बी जो होगा 10% कम है, अर्थात 90 होगा। अनुपात निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 9:10 प्राप्त होगा। तो फिर उसी प्रकार से तीनों का रेशियो निकाल लिया जाता है। ए अनुपात बी बराबर आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ए अनुपात बी 4:5 है और बी अनुपात सी जो है 9:10 है। इसका रेशियो निकालेंगे तीनों डायरेक्ट का। एक ही मेथड बार बार यूज कर रहे हैं हम। 4 गुने 9 करेंगे, 9 चौके 36 प्राप्त होगा। 9 गुने 5 करेंगे, 9 5 45 प्राप्त होगा। 5 गुने 10 करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। इसमें से सी की आपका 500 दे दिया गया है, तो सी आपका 50 के रेशियो में है। तो 50 बराबर आपका 50 बराबर हो जाएगा 500। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 500 में 50 से डिवाइड देंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो ए की आय पूछा है, तो ए आपका 36 है, तो 36 बराबर निकालेंगे तो आपका 310 प्राप्त होगा। इसलिए ए की आय आपका 360 रुपया प्राप्त होगा। एक बार फिर से देख लिया जाए, ए की आय जो था बी से 20% कम था, तो बी को हम 100 माने हैं, तो ए जो है बी से 20% कम है, अर्थात 100 का 20% कम होगा, तो अर्थात 20 रुपया कम होगा, तो 80 होगा। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो 4:5 होगा। फिर क्वेश्चन का कहा है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो उसी प्रकार से सी को मानेंगे 100, तो 10% कम है अर्थात 90 होगा।
दोनों का रेशियो 9:10 होगा। फिर उसी प्रकार से तीनों का रेशियो ABC का निकालेंगे तो 36, 45, 50 प्राप्त होगा। यहाँ क्वेश्चन यदि C की आय 500 है तो मेरा C की आय 50 का रेशियो में आया है, तो 50 बराबर 500 होगा, तो 1 बराबर 10। अगर A का पूछा है तो 36 बराबर 360, अगर B का पूछता है तो 45 बराबर 450 इनका आंसर होगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथी संख्या है, तीन संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 दिया गया है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आपको तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, जैसे A अनुपात B अनुपात C, तीन संख्या है जिसका अनुपात है 3:2:5 और उनके वर्गों का अनुपात जो दिया, वर्गों का योग दिया गया है 1862। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। सबसे पहले वर्ग करेंगे तो इसका 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 होगा और 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो 24, 25 और 4, 25, 4, 29 और 9, 38 बराबर आपका हो जाएगा 1862। तो आप 38 से डिवाइड दीजिएगा 1862 में तो आपको प्राप्त होगा 49। तो 49 जो आपका प्राप्त हुआ एक वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले सिंपली संख्या निकालना है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल जो संख्या प्राप्त होगा आपका 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या B आपका है 2। तो छोटी संख्या 2 बराबर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 14। एक बार फिर से देख लीजिए, तीन संख्याओं का अनुपात आपका दे दिया गया था, इनके वर्गों का अनुपात पूछा है, सभी का वर्ग कर दिए तो आपका वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। तो वर्ग संख्या बराबर वर्ग संख्या, तो 1 बराबर आपका वर्ग संख्या 49 आया। उसका सिंपल संख्या 1 बराबर निकालेंगे तो 7 आएगा। उसे बाद छोटी संख्या पूछा है तो 2 बराबर 14। कभी कभी क्वेश्चन में उनके घनों का योग भी दे सकता है, वर्गमूल का योग भी दे सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से अनुपात को मतलब करना है, उसी पर से सोल्यूशन निकालते चले जाना है। पांचवा क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 दिया गया है। दो विद्यार्थी मान लिया जाए A और B है, दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात है 3:2 और वे विद्यार्थी एक दूसरे से 5 वर्ष के बड़ा है। एक दूसरे से तुलना किया गया है। जब भी एक दूसरे से तुलना किया जाता है तो दोनों का डिफरेंस निकल जाता है। तो दोनों का हम यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर का 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है छोटी विद्यार्थी आयु ज्ञात करें, तो छोटी आपका B नजर आ रहा है, तो छोटी आपका 2 है, तो 2 बराबर आपका कितना प्राप्त होगा 10 वर्ष। यही पूछता कि बड़ी विद्यार्थी का आयु ज्ञात करें, तो आपका आंसर होता है A बराबर 15, A बराबर 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 10 वर्ष। एक बार फिर से देख लीजिए, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 दिया गया है और उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा और छोटा का एक दूसरे से तुलना करने का मतलब है दोनों का डिफरेंस निकालना। तो दोनों का हम डिफरेंस निकाल कर देख रहे हैं, 3 और 2 में 1 का अंतर है, तो 1 बराबर 5 होगा। तो छोटी विद्यार्थी का पूछा है आयु, तो छोटा 2 है, तो 2 बराबर आपका 10 प्राप्त होगा। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, मिश्रण से चैप्टर से क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन रेशियो में पढ़ना है। किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। स्प्रिट और पानी का अनुपात आपका दिया गया है 3:2। यदि इनमें से पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करें। इससे क्वेश्चन नंबर पिछला जो क्वेश्चन बताए 5 क्वेश्चन नंबर एक दूसरे से तुलना करने वाला था, जस्ट वही क्वेश्चन है। इसका स्प्रिट आपका 3 लीटर है, 3 का रेशियो में है, और पानी आपका 2 का रेशियो में है, और इसमें पानी जो है स्प्रिट से 3 अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं स्प्रिट जो है पानी से 2 अधिक है, तो मतलब 1 अधिक है। दोनों का डिफरेंस कितना का है 1 का, 1 बराबर आपका 3 लीटर का हो जाएगा। और इस मिश्रण में स्प्रिट कितना है, तो स्प्रिट आपका 3 का रेशियो में है, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 लीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है, 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में, मिलावटी दूध क्या है तो इसमें मिलावटी का मतलब होता है मिश्रण, अर्थात आपका 66 किलो जो आपका है मिलावट है, किसका किसका, दूध और पानी का है, दूध और पानी का है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो है 5:1, अर्थात दूध 5 के रेशियो में है और पानी 1 के रेशियो में है, और दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है जो 66 किलो है।
तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है। तो पानी के बारे में पूछा है, तो पानी आपका 1 के रेशियो में, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 5 को ऐड कर देंगे तो 6 प्राप्त होगा। और टोटल मिश्रण आपका 66 किलो है, 66 से भागा देंगे 6 में तो आपका 11 किलो प्राप्त होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी मिश्रण चैप्टर भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक कॉलेज में लड़का और लड़की का अनुपात आपका 8:5 दिया गया है और लड़कियों की संख्या आपका 160 है। तो आपका लड़की जो है 5 का रेशियो में है, चूँकि 5 बराबर 160 होगा, इसलिए 1 बराबर 160 में 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से भागा देंगे 160 में, तो 5 के 15, 5 10, 32 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन पूछा है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, अर्थात लड़का और लड़की कुल कितने हैं। तो 8 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 5 आपका 13 होगा। तो 13 बराबर 32, अर्थात 32 गुना 13 करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2 और 13 तिया 39 और 2 40 और 1 41, यानी 416 आपका प्राप्त होगा। टोटल विद्यार्थी आपका 416 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक कॉलेज में लड़के लड़की का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो लड़की आपका 5 के अनुपात में है, तो 5 बराबर 160 होगा, तो 1 बराबर 32 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की को ऐड करके बताना है। तो 8 और 5 को जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो 13 बराबर 13 गुने 32 कर से 416, नहीं उस कॉलेज में टोटल लड़का लड़की मिलाकर 416 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल भी वीडियो हम बनाए थे, उसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, रेशियो चैप्टर से ही था, टाइप 3 से क्वेश्चन था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो आज उसका सोल्यूशन दिए, और 8 क्वेश्चन आप लोग क्या टाइप 4 से बताए हैं। तो आज हम टाइप 4 पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। इसी प्रकार रेशियो जो हम बेसिक से बता रहे हैं और एक नए सिरे तरीके से बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन जो होमवर्क जो दिए हैं वो भी क्वेश्चन टाइप 4 से रिलेटेड है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है टाइप 5 में हम पढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का मासिक वेतन ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन बताए हम टाइप 4 का है, जो आज क्लास में बताए हैं वही क्वेश्चन जस्ट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है टाइप 5 का है, लेकिन आज एडवांस के चलते दे देते हैं कि आप लोग कुछ बनाइए। जैसे 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी की मात्रा अलग से कितनी मिलानी होगी, यानी पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी। इसका ऑप्शन दिया गया है 5 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 4 लीटर। तो ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क रूप में रहा। अगला वीडियो कल हम बनाएंगे जिसमें टाइप 5 पढ़ाएंगे रेशियो का।